गाड़ी नहीं है। गाड़ी तो आपके पास है, गाड़ियां तो दो हैं। नहीं, वो अब मेरी नहीं है, मैं मैडम दे चुका हूँ, मैं वापस नहीं, नहीं लेकिन वो नहीं, इस्तेमाल नहीं करने देते ना, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। अपने वो यही कि मैंने 9 बजे जाना है अपने काम पे, दूसरा बेटा कहता है 10 बजे मैंने जाना है, तो वो इनको वो टाइम नहीं देते, वो बिजी हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं एक दिन बाहर निकला हूँ मेन रोड पे, रक्शे के लिए खड़ा था, मैंने रक्शे को हाथ दिया, रक्षा नहीं खड़ा हुआ, 2 स्टूडेंट जा रहे थे, जवान लड़के, तो उसने कहा ओए ओए अली एजाज, मैं सुन रहा हूँ, वो कहता हो रक्शे नू हाथ दिता सोच खलोता नहीं, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ रक्षा लिया दईए। दूसरा कहता ਉਹ ਛੱਡ परे, एक्टरां ਦਾ अखीर बड़ा बुरा होंदा है, बहुत बुरा होंदा है, ਇਹੋ ਹੀ ठीक है, आपे लब लेगा। आप यकीन कीजिए कि मैं दीवार की तरह मुंह करके वो रोता रहा। मुझे समझ में नहीं आता कि ये चीज़ बस वो ये इनके घर की जो इनकी वाइफ का मसला है वो बहुत अजीब सा है, इतना बुरा बात ये है कमर साहब, मियाँ बीवी के इख्तलाफात हो जाते हैं और हुए होंगे जवानी में, लेकिन सोच यही आती है कि परवरदिगार तू शहनशाही क्यों दिखाता है जब फिर फकीरी देनी होती। एक वो वक्त था कि 20-20 गाड़ियां लिए जहाज के घर के बाहर खड़ी होती थी, शूटिंग वाले आते थे, मसरूफ होता था, और हर साल 0 माइलेज कोरोला लेता था और सफ़र करता था, एंजॉय करता था, काम करता था और इज्जत भी होती थी। अब बताइए, रक्शे में बैठता हूँ तो जितनी देर रक्षा चलता रहता है, रक्षा ड्राइवर मेरा इंटरव्यू करता है कि भाजी गड्डियाँ किथे ने, तुसी क्यों रक्शे ते जा रहे हो, की होया, तुसी तो बड़ी बादशाही देखी है। आप यकीन कीजिए, फिर मैं जितना सफ़र होता है, कैंट तक जाऊं तो रास्ते में रोता ही जाता हूँ कि या अल्लाह मुझे इस तानों से बचा ले मेरे परवरदिगार, एक दफ़ा फिर बादशाही दे दे, फिर मैं गलतियाँ नहीं करूँगा जो मुझसे हुई है, मैं गलतियाँ नहीं करूँगा। मैं मैडम सैयद गिलानी हूँ और बुज़ुर्गों की औलाद हूँ, और जब मुझे ये दुख होता है तो मैं दिल में ये पढ़ता रहता हूँ कि इन अल्लाह मास साबिरीन, मेरे परवरदिगार मुझे इतना सब्र दे दे कि मैं बाकी ज़िंदगी इम्तिहान समझ के गुजार दूँ। तो कोई बात नहीं, मैं गुजार रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आप माशाल्लाह सेहतमंद हैं, और आप कमर जमील साहब जैसे दोस्त जब हों जी, और हम जैसे कदरदान हों तो आप इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे, आप ठीक ठाक हो जाएंगे और वो रूज फिर आप देखेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, आप सेहतमंद हैं, सबसे बड़ी बात। इंशाअल्लाह। और आपके पास तो इतना बड़ा टैलेंट है, आपको क्या फिक्र की ज़रूरत है, आपके हाथ में है, जब चाहें आप उसको कैश कर लें। जब ये स्टेज पे जाते हैं माशाल्लाह इतना इस्तकबाल होता है, इतने लोग आते हैं, और मैंने आर्मी के शोज में जाते हैं, मैं कितनी दूर से आई हूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ और बहुत मोहब्बत से आई हूँ, मैंने बहुत कोशिश की इनको ढूंढने की और लोगों से पूछा, क्योंकि मैं जब बाहर थी तो मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी आज से 3-4 साल पहले आपकी बीमारी की, तो यकीन मानिए दिल दहल गया था, क्योंकि आप लोगों से मोहब्बत है। वो बहुत बड़ा इम्तिहान था मैडम, आप यकीन कीजिए कि उस बीमारी में मुझे एक चीज़ आया हुई, मेरे बड़े कहते थे कि खुदा यहाँ है, अल्लाह यहाँ है, पुकार के देखो तो वो तुम्हारी मदद करता है। जब मुझे पता चला कि नमाज में शिफा है, आप यकीन कीजिए कि बेसुध एक मट्टी का तोदा, फालिज का मरीज़ पड़ा हुआ है और असर की आसान हो रही है, बखुदा मैं सही कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ। तो मैंने सर उठा के देखा ऊपर कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे दे, मेरे अल्लाह मुझे मट्टी का तोदा कर दिया, मैंने नमाज पढ़नी है, मुझे हिम्मत दे दे।
तो लटक लुटक के मैं, उस वक्त भी पास कोई नहीं था आपके? उस वक्त बीवी बैठी थी पास, लेकिन राइट साइड चल रही थी, तो मैंने सोफे की टेक पकड़ के खड़ा हो गया। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे परवरदिगार, इस ज़रा खाक ने मालिक के सब जहां के साथ मुंहमारी शुरू कर दी कि मैं अल्लाह अय्याशी नहीं मांग रहा हूँ, तफरी नहीं मांग रहा हूँ, तेरे घर से आवाज़ आ रही है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मुझे हिम्मत दे। तो आप यकीन कीजिए कि 2 मिनट के बाद मुझे फील हुआ कि मेरा लेफ्ट पाँव जो है वो काम कर रहा है। मैंने सोफे की टेक छोड़ के तो देखा कि मैं खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे परवरदिगार ने मेरी आवाज़ सुन ली, क्योंकि वो यहाँ था। मैं दीवार पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता बाथरूम में गया हूँ। एक हाथ से मैंने कपड़े उतारे हैं, शावर लिया है, दूसरे बीवी ने प्रेस करके रखे हुए थे वो पहने हैं, फिर दीवार पकड़ के आया हूँ। आप यकीन कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हाथों से मुसल्ला बिछाया, खड़े हो गए। और फिर खड़े होके नमाज पढ़ने लगा हूँ, तो बीवी कहती है बैठ के नमाज पढ़ लें, कुछ नहीं होता, नमाज हो जाएगी, गिर जाओगे। मैं क्या बेगम, अब जिंदगी में कभी नहीं गिरूंगा, मेरा ईमान है उस पर, मुझे नमाज पढ़ने दो। आप यकीन कीजिए मैंने खड़े होके उसके फजलो करम से 4 फर्ज पढ़े, और फिर अताहियात के बाद दुआ की है, या रब्बुल आलमीन तेरा करम है, तूने मुझे सेहतियाब कर दिया चंद मिनटों में। फिर मैं सजदे में गिरा हूँ, यूं करके दोनों हाथ करके मैं चीखें मार मार के रोया, और शुक्र अदा किया है कि उसने मुझे, कोई कह नहीं सकता, मेरे डॉक्टर हैरान होते हैं कि मैं फालिज के मर्ज से गुजरा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दौड़ भाग वैसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक लग रहे हैं। शुक्र अल्लाह। अली एजाज साहब का घर यही है, उनकी बेगम है। पैसे मुक गए तो सब रुस गए। अब मैं फुकरा हूँ, मैं टीवी लॉन्ज में जाके बैठता हूँ,